बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का सवाल है, मास्टर साहब से पूछा गया कि सर हमें अपनी तन्हाई में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो आपने जवाब दिया, आप ये देखो कि आप उस सूरत में क्या अमल करते हैं, लोगों के साथ क्या करते हैं। आप अपने किसी गुनाह पर कभी गवाह ना बनाओ। अगर किसी जंगल में कोई चीज़ पड़ी है और वो चीज़ आपकी अपनी नहीं है तो 1000 बार पड़ी रहे, आप उस चीज़ से आगे निकल जाओ। ऐसा शख्स नेक होता है, उसकी तन्हाई नेक होती है। वो आदमी जो तन्हाई का मोमिन है वही असल मोमिन है। मोमिन की तारीफ़ मैंने आपको बता दी है कि जो लोगों के लिए नुकसानदा ना हो। तो पहला काम करने वाला ये है कि तेरे हाथ से किसी को नुकसान ना पहुँचे। और वली वो शख्स है जिसके हाथ से लोगों को फ़ायदा पहुँचे, यानी पहले तो आप बेज़रर हो जाओ और फिर लोगों के लिए मुनाफा बख्श हो जाओ। तन्हाई में आपके दिल में किसी के हक़ में बद्दुआ न निकले, ऐसी तन्हाई अच्छी होती है। और इसको लोगों ने बयान किया है कि सबसे अच्छा वो है कि जिसका ऐश का ज़माना हो और वो खौफ़ खुदा पर कायम रहे, यानी पैसे का दौर हो, फरावानी हो, लेकिन खौफ़ खुदा हो और मगरूर ना हो। या तंगी का ज़माना आ जाए तो फिर भी ऐसा इंसान माइंड ना करे, अच्छे दिनों की उम्मीद में सफ़र करता जाए, खुदा पर एतबार करे और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अब आप दुआ करो कि या रब्बुल आलमीन रहम फरमा, अपना फ़ज़ल फरमा दे। या अल्लाह तकलीफ़ों से आज़ाद कर दे। या अल्लाह हमें एहतियाज से आज़ाद कर दे। या अल्लाह गरीबी से बचा। या अल्लाह अपना ख़ास करम फरमा। या अल्लाह माफ़ी दे दे। या अल्लाह अब अच्छे ज़माने आ जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ज़ाती राय ज़रूर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।